Question number 2. Following are the manufacturing account, creditors account, trading account provided by Shivi related to 1920. अच्छा बच्चों, मेरे को एक चीज तुम लोग को पूछने का था, क्रेडिटर्स होते कौन है? क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब क्या? द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज। और मैन्युफैक्चरर क्या परचेज करता है क्रेडिटर से? फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल? चैप्टर मार दिए। रॉ मटेरियल, परफेक्ट है, ठीक है। अभी इन लोगों ने रॉ मटेरियल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है, ऐसे सब दिए हुए हैं। तो अपन देख लेते। देखो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ मिसिंग है, दो चीज मिसिंग है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इधर कुछ मिसिंग है, ठीक है। मतलब मटेरियल अकाउंट में क्रेडिटर्स है, तो कहना है सीधे क्रेडिटर के अकाउंट में मटेरियल होगा। ऑन ऑफ रॉ मटेरियल के अकाउंट में क्रेडिटर्स डेबिट साइड पे है, तो कहना है सीधे क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रॉ मटेरियल होना चाहिए। बोलो कितना होगा? ये सर्कल का मतलब बीएफ होता है। बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। कुछ लोग मन ही मन में हंस रहे हैं। तुम तुम्हारे बीएफ को साइड में रखो। सॉरी, 13 लाख। अच्छा, ये कहने से ये 13 लाख इधर आएगा। बिकॉज जो अमाउंट इधर मटेरियल करके क्रेडिट हो गया वही रॉ मटेरियल में डेबिट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, ये 1 लाख है, ये 13 लाख है, मतलब ये टोटल हो गया 14 लाख। बट ये दोनों मिसिंग है ना रे। दोनों में से एक भी होता ना तो मेरा रॉ मटेरियल भी हो जाता था। चलो ठीक है। दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। को पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम का इफेक्ट कहाँ पे आता है, कौन से अकाउंट में आना चाहिए? क्रेडिटर अकाउंट तो हो गया। अब अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में देखो ये दिया हुआ है और कुछ आइटम है नहीं, सब दिया हुआ है, तो कहना है सीधे दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। हाँ ना? कितना आता है? और एक बार ये मिल गया तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है वो जाएगा इधर। क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है 1794 माइनस 350, 2 लाख 244। सबको 10 लगा रहा पक्का? कोई झोल नहीं ना? ठीक है। ये 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है बता बच्चों, इसको मैं लिख दूं 10 लाख, बट देर आर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन। जब तक ये एडजस्टमेंट पढ़ के नहीं होता ना तब तक जो भी ऊपर फिगर निकले ये है या ये 10 लाख है, ये सब वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज एडजस्टमेंट की वजह से कुछ चेंजेस होंगे, और अगर एक बार चेंजेस कुछ हो गए तो वैल्यूज में सॉलिड चेंजेस होगा। ये जस्ट मैंने ऐसे निकाला कि ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब मशीन 10 लाख का खरीदा था, बुक में कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं। कोई बताएगा मशीन कहाँ पे आता है? सर होता सेट है, उसका ऊपर के मटेरियल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। 10 लाख रुपए का मशीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बट उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। अगर मशीन रिकॉर्डेड नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट उस मशीन के ऊपर क्या चार्ज होगा?
depreciation 10 lakh into 10%, 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आएगा। बच्चों सिर्फ ध्यान दो, और इनकेस नहीं समझा तो पूछो। ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड, वाई? बिकॉज मशीन इज ओमिटेड। अगर मशीन ही ओमिटेड है तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। तो ये 1 लाख का एंट्री आएगा तो कौन से अकाउंट में आएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है। बाय द वे, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। अभी ये डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन देखो कितना दिया हुआ है, 2 लाख है। अब तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए? ओके, तो कैन आई से दैट दिस 2 विल बी कैंसल? देखो मैं इसे प्यार से कैंसिल कर रहा हूं, तो ये अभी कितना हो जाएगा? 3 लाख। 1 मिनट, तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर अच्छे से पता रहेगा ना, तो अपने इतने बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर रहता था, हाँ ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मतलब अगर तुम इधर कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये वाले फिगर में भी चेंज होगा। तुमने वेजेस, सॉरी, डेप्रिसिएशन को 1 लाख बढ़ा दिया, व्हाट अबाउट दिस? इधर भी 1 लाख कम होगा कि बढ़ेगा? तो कैन आई सी दैट ये भी चेंज हो जाएगा, इसमें प्लस 1 लाख हो जाएगा। ओके, चलो इसको बोलते हैं रेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, रेक्टिफाई। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, वेजेस इंक्लूड पेड टू फैक्ट्री, चलेगा। पेड टू लेबर एट ऑफिस, ये ऑफिस का खर्चा कहां पे जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग या पीएनएल? अभी ऊपर के वेजेस में 350 दिया है, बोलो वेजेस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? अब ये रेक्टिफाई करना है, तो मुझे बताओ इस तरफ क्या इफेक्ट होगा? 50,000 ऐड होगा, लेस होगा? शाबाश, लेस 50,000। देखो चेंज हो रहा है, मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मतलब मैं रिवाइज बैलेंस निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, of which 30% pertain to office। आइला 80,000 इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें से 30% ऑफिस का है। 30% मतलब 24,000 पीएनएल में जाएगा। देखो पूरा पढ़ लेता हूँ। फ्यूल चार्जेस फैक्ट्री में आता है। फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में आता है। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, इट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है बच्चों? तो फाइनली डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 4 पॉइंट थे, 4 में से ये 2 तो ट्रेडिंग में, अब सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बट ये 24 और ये 20। कैन आई से दैट 44,000 पीएनएल में जाना चाहिए? यस और नो? ओके, तो ये 44,000 डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड है। तो बताओ रिवाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा? ओके, 2 लाख। एंड उसका 44,000 का दूसरा इफेक्ट, इस तरह 44,000 क्या होगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी,
नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ठीक है, लेस 44,000। नेक्स्ट, प्रिपेयर रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोलता हूँ, फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट कितना आना चाहिए? पहले ट्रेडिंग अकाउंट का निकालेंगे। 1794, 1894, 44, 18 लाख। ये समझा 18 लाख कैसे है? बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये प्लस को प्लस किया, माइनस को माइनस किया। अब 18 लाख टोटल आ गया। 18 लाख तो इधर भी आएगा 18 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आता है? आंसर एकदम शॉकिंग रहेगा। क्यों पता है? बिकॉज हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है ना। पहले भी 10 लाख ही आ रहा था, बट एग्जैक्टली इस तरह से 10 लाख रुपीज निकालना। तो चलो, कंज्यूम मिल गया, कंज्यूम मिल गया। ये कंज्यूम जाएगा, प्रॉपर से लाइन मारते, ये कंज्यूम जाएगा इधर 10 लाख। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 13 लाख जाएगा इधर। चलो, ये अकाउंट टैली हो गया। इसको टैली करते हैं 14 लाख, 14 लाख, 4 लाख। ये इधर का बैलेंसिंग फिगर हो गया सम। जितना इजी हम लोग ने किया ना, उतना इजी है नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है। स्क्रीनशॉट लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। स्टिकर है। ओके, अच्छा अभी तुम लोगों को बता दूं,
कि एग्जाम में ना अगर समझो खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को आता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग जैसा बनाते हैं वैसे नहीं बनाने का, प्रॉपर हेड होना चाहिए। हेड मतलब क्या, क्रेडिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग WIP आता है, और बाय प्रोडक्ट सेल का आता है, और अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, बस। बट जब डेबिट साइड का बात करेंगे ना, तो शुरुआत होना चाहिए ओपनिंग WIP, फिर टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है रिलेटेड टू फैक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला, समझा क्या? खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आता है तो इस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, लास्ट सम फॉर द डे, एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, द फॉलोइंग डिटेल्स वर ऑब्टेन अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। WIP दिया है डेबिट, क्लोजिंग दिया है क्रेडिट, रॉ मटेरियल परचेज दिया है, ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, रिटर्न पता है ना परचेज में से लेस होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सर कैसे पता चल रहा है? अरे दिया है उधर नाम, डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियरली बोला, डायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, depreciation indirect expense, depreciation indirect expense, इसको क्या झटका लगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज। एकदम सिंपल है। आई वांट द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। पूरा होने के बाद मैम मेरा सॉल्यूशन भी दे देगा तुमको, उसका तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बट मेरे को फिलहाल प्रेजेंटेशन चाहिए, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है वो बता दो।
ले लो सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरा। उन लोग का हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली हम एनपीओ स्टार्ट करने वाले हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेबली। तो थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड वाले सब बच्चे ये रेफर कर लेना, क्या समझा? ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।